नमस्ते बच्चों। अभी त्रिभुजों की रचना जो हमने देखा था उसमें पहले दो प्रकार देखा था, अब तीसरा प्रकार देखेंगे जिसमें त्रिभुज की परिमिति और आधार के दो कोण अगर दिए गए हों तो त्रिभुज की रचना करनी है। यहाँ पर जैसे प्रसंग्रह 4.3 में 4.3 में पहला प्रश्न देखे, त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार कीजिए कि कोण Q बराबर 70 अंश, कोण R बराबर 80 अंश, PQ प्लस QR प्लस PR 9.5 सेंटीमीटर है। तो हमने एक रेखाखंड खींचा जो AB है, उस रेखाखंड की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर है। उसका अर्थ यह है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 9.5 सेंटीमीटर है, उसको हमने पहले यहाँ पे लिया। अब जो कोण हमें दिया गया है, कोण Q 70 दिया है तो उसका आधा 35 अंश होता है, इसलिए कोण A से हमने 35 अंश का कोण खींचा। और कोण R 80 अंश दिया है प्रश्न में, तो B से हमने 40 अंश का कोण खींचा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये दो जो भुजाएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पर ये दो कोण जब प्रच्छेदित करती हैं दोनों कोणों की किरणें, जो बिंदु हमारा जो त्रिभुज की रचना करते हैं उसका पहला शीर्ष बिंदु जैसे P है तो PA का लंबचौवाजक खींचेंगे और वो जिसको प्रच्छेदित करेगा, मतलब रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करेगा उस बिंदु को P से मिला देंगे तो Q होगा। अगर ये 35 अंश का कोण हमने खींचा है तो ये 70 अंश का होगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, P का लंबचौवाजक खींचेंगे और जो लंबचौवाजक रेखा AB को जहां पर काट रहा है वो बिंदु R होगा। बिंदु R अगर ये है तो R पर बनने वाला कोण जो होगा, अगर ये 40 है तो ये 80 होना चाहिए, और 80 अगर होता है तो हमारी रचना सही है। इस तरीके से हम त्रिभुज ABC की रचना करेंगे जिसमें त्रिभुज की परिमिति और आधार के दोनों कोण दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये 9.5 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो हम खींचेंगे 9.5 सेंटीमीटर। मैं जो भी माप रहेगा उसको थोड़ा बढ़ाकर करूंगा जिससे आपको इस पर दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 9.5 सेंटीमीटर खींचता हूँ। नाइन 9.5 हमने खींच लिया ये, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर, जैसे ये हमारा A है और ये हमारा क्या है B, ये हो गया। और इसका माप हमने कितने का खींचा वो लिख देते हैं, या तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे तो भी चलेगा। 9.5 सेंटीमीटर, ये 9.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा AB, जैसा हमने कच्ची आकृति में देखा है। अब कोण Q 70 दिया है तो 70 का आधा 35 होता है, तो यहाँ पर हल करके भी हम कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हम 35 अंश का कोण खींचेंगे, तो 35 अंश का कोण खींचने के लिए हम पहले A पर रखते हैं, A पर रखकर हम 35 अंश का कोण खींचते हैं। ये हमारा 35 अंश है ये। अब इससे हम कोण की जो किरण है वो खींच लेते हैं सबसे पहले। ये 35 अंश का कोण हमने खींचा, यहाँ पर हम लिखेंगे ये 35 अंश है। उसके बाद B से हम R 80 दिया है तो B से हम 40 अंश का कोण खींच लेते हैं। यहाँ पर हम 40 अंश का कोण खींच लेते हैं। तो ये हमारा ये दोनों पे B से हम अब किरण खींच लेंगे कोण की भुजा। ये कोण की भुजा थी, हमने वो खींच लिया। अब ये दोनों कोण की जो किरणें थी यहाँ पर हम प्रच्छेदित कर रही हैं, यहाँ पर हम इस कोण का माप लिख लेते हैं। ये हमारा कितना था, 40 अंश।
और ये दोनों प्रच्छेदित कर रही है, वो बिंदु का नाम हमारा हो गया P, क्योंकि त्रिभुज PQR की हमें रचना करनी है। अब हम PA का लंब द्विभाजक खींचेंगे और PB का लंब द्विभाजक खींचेंगे प्रकार की सहायता से। यहां पर A पर रखकर हम आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं और P पर रखकर हम आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं। अब दोनों तरफ हम चाप खींच लेते हैं इसका। एक हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे त्रिभुज से थोड़ा बड़ा रहे तो स्पष्ट दिखाई देगा। ये हो गया। अब यहां से भी रखकर हम ऊपर नीचे चाप खींच लेते हैं। ये हमने ऊपर नीचे चाप खींच लिया इसका। अब इन दोनों चापों के प्रच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले जो रेखाखंड होता है वो हम खींच लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है ये 90 अंश और ये समद्विभाजित किया और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं M। ये हो गया। अब ये लंब समद्विभाजक रेखाखंड AB को जहां प्रच्छेदित कर रहा है उस बिंदु का नाम हमारा हो जाएगा Q। क्या हो जाएगा? Q। और Q को हम P से मिला देंगे। Q को हम P से मिला देंगे। अब हमारी दूरी और ये 35 अंश का जो हमने कोण खींचा था, अब ये जो कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पर PQB है तो Q पर बनने वाला कोण हमारा 70 अंश का होना चाहिए। अगर वो 70 अंश का हो रहा है तो हमारी रचना सही है। तो एग्जैक्टली ये 70 अंश का कोण है, इसलिए ये देखिए यहाँ 70 अंश का कोण है, ये हमारी रचना सही है। दूसरा, इन दोनों भुजा को PQ और AQ की लंबाई, PQ की और AQ की लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों समान आ रही है, या और इस तरीके से ये दोनों समान आ रही है, मतलब ये दोनों बराबर और ये कोण का माप हमारा आ गया 70 अंश। इस तरीके से हमने पहले PA का लंब द्विभाजक खींचा। लंब द्विभाजक खींचने के बाद जो उसका लंब द्विभाजक रेखाखंड AB को जहां प्रच्छेदित करता है वो बिंदु हमारा Q हो गया। Q पर बनने वाला हमने चेक किया कोण वो 70 अंश का है और PQ की लंबाई और AQ की लंबाई दोनों समान है। इस तरीके से अब हम दूसरी तरफ करेंगे। दूसरी तरफ मतलब PB का लंब द्विभाजक खींचेंगे। तो PB का लंब द्विभाजक खींचने के लिए आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं हम। यहाँ पर पहले B से लेंगे, B से आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं हम। फिर उसके बाद P से आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं। अब ये दोनों बिंदुओं से होकर जो चाप खींचना है, ऊपर नीचे हम खींच सकते हैं चाप उसको। जैसे यहाँ पर हमने एक चाप खींचा, दूसरा यहाँ पर हमने एक चाप खींचा, इस तरीके से। वैसे ही इस पे रखकर भी हम चाप खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक चाप खींचा हमने और दूसरा यहाँ पर नीचे की तरफ में जैसे ये खींचा। अब ये प्रच्छेदित करने के लिए थोड़ा सा इसमें छोटा बड़ा हो गया है, तो इसको हम पहले वाले चाप को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये इस तरफ जा रहा है, तो यहां से प्रच्छेदित यहां कर रहा है। तो यहां पर इन दोनों के प्रच्छेदन बिंदु को अब हमें मिला देना है। अब ये प्रच्छेदन बिंदु को इनको मिला देना है। जैसे यहां पर ये प्रच्छेदित कर रहा है,
तरीके से हमने उसका खींच दिया। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे ये स्पष्ट इधर दिखाई दे। तो ये हमारा प्रच्छेदन बिंदु हो गया और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया N और ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रच्छेदित करता है ये बिंदु हमारा आ जाएगा R पर बनने वाला कोण कितने अंश का है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर R पर बनने वाला कोण, ये जैसे हमने देखा ये जहाँ पे प्रच्छेदित कर रहा है तो यहाँ पर रखा हमने, ये R पर बनने वाला कोण हमारा ये 80 अंश का है लगभग, यहाँ पर 80 अंश आएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर खींच लेते हैं इसको। ये कोण हमारा कितना हो गया 80 अंश का, ये कितना हो गया 80 अंश का कोण हो गया। अब ये भुजा जो है ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इस प्रकार हमने त्रिभुज की जो परिमिति दी गई थी वो परिमिति देने पर और उसके आधार के जो दो कोण दिए गए थे उसके आधार पर त्रिभुज की रचना की। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरे प्रश्न में भी ठीक इसी तरीके से हमें करना है, लेकिन वहां पर जैसे हमें दिया गया है त्रिभुज XYZ की रचना इस प्रकार कीजिए कि y बराबर 58, x बराबर 46 अंश दिया है तथा त्रिभुज XYZ की परिमिति 10.5 सेंटीमीटर दी है। परिमिति अगर इस तरह दिया गया है तो xy प्लस yz प्लस xz, मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि xy प्लस xz प्लस xy प्लस xz प्लस yz बराबर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। उसका अर्थ यही है, चाहे ऐसे लिखें चाहे परिमिति 10 सेंटीमीटर है, ये उसकी कच्ची आकृति है। हमने रेखाखंड PQ लिया जो 10.5 सेंटीमीटर का है और 10.5 सेंटीमीटर उसकी कच्ची आकृति हमने बनाई है। ये कोण 46 अंश का था तो P से 23 अंश का कोण खींचा हमने और ये 58 था तो यहाँ पे 29 अंश का कोण हमने खींचा। बाद में इन दोनों भुजाओं को समद्विभाजित करके वो दोनों जहां प्रच्छेदित कर रहे हैं उसको XY और उसको Z नाम दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ जो है उसको हम 10.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो मैं इस लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाकर खींचूंगा जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। जैसे ये हमने 10.5 सेंटीमीटर रेखाखंड PQ खींचा। अब X पर बनने वाला कोण कितने अंश का था, 46 अंश का था X पर बनने वाला कोण। तो यहां पर हम P से 46 अंश का जो कोण था उसका आधा लेंगे 23 अंश। यहाँ पर ये 20 है, 21, 22, यहाँ पर आ गया हमारा ये 23 अंश हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 29 अंश है, 29 अंश का कोण है तो 29 अंश का कोण बनाना है क्योंकि वो 58 था। तो यहाँ पर हम इसको रख लेंगे, ये 58 था तो 29 अंश हमें लेना है। इस तरीके से यहाँ पर 29 अंश हो जाएगा। ये 20, ये 25, 26, 27, 28, 29, तो ये इस तरीके से हमारा ये 29 इधर आ जाएगा। अब इन दोनों से हम कोण की जो भुजा होती है किरण उसकी रचना कर लेते हैं। और इधर से भी हम इसकी रचना कर लेते हैं कोण की।
अब ये कोण छोटा था इसलिए हमारा त्रिभुज थोड़ा छोटा बनेगा। तो यहाँ पर ये P23 और यहाँ पर Q हमारा हो गया 29 और ये जो प्रतिच्छेदन है ये हमारा त्रिभुज का शीर्षबिंदु Z है। अब PZ और ZQ का हम लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। PZ और आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ, ये हो गया। अब इसको हम प्रच्छेदित कर लेते हैं। यहाँ पर इसको कट कर लिया, दोनों चाप खींच लिए, दोनों चाप एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं। अब उससे होकर जाने वाला रेखाखंड की रचना करनी है हमें दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु से किरण। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब ये प्रच्छेदित कर रहा है, लंबसम द्विभाजक है, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं M और ये दोनों को प्रच्छेदित किया है। यहाँ पर आ गया है ये बिंदु हमारा हो गया X, ये हो गया। अब ये 23 अंश है तो चाप के मतलब D से हम नाप के देखते हैं ये हमारा 46 अंश आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे अगर हम देखते हैं इसको रखकर, पहले इसको मिला लेते हैं। पहले मिला लेते हैं तो यहाँ पर अब इसको देख लेते हैं हमारा 46 अंश आ रहा है कि नहीं। ये एग्जैक्टली 46 अंश है। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 46 डिग्री और ये। अब हम दूसरी भुजा का चाप खींचते हैं जो NQ है। यहाँ पे आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं दोनों तरफ। ये हो गया और यहाँ पर रखकर यहाँ पर जैसे रखकर ये हमने चाप खींचा और उसके बाद यहाँ पर रखकर हमने चाप खींचा, ये हमें मिल गया 2 चाप। अब इससे ऊपर नीचे हम लोग खींच लेते हैं। इसके बिंदु से दोनों ओर हम चाप खींच लेते हैं। जैसे एक चाप हमने इधर खींचा, दूसरा चाप यहाँ पे खींचा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये चाप हमने खींच लिया। पहला वाला थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और वैसे थोड़ा सा छोटा लेंगे तो चाप एक दूसरे के बराबर वो बिंदु मिलेगा, अगर बड़ा ज़्यादा रहेगा तो नहीं मिलने वाला वो। अब इधर पे रखकर खींच लेते हैं। जैसे इसको खींचा वैसे ये एक मिनट एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा एकदम पास होने से दोनों चाप ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसे एक बार चेक कर लेते हैं दूरी बराबर है क्या। ये आधे से ज़्यादा हो गया, ये आधे से ज़्यादा यहाँ पर और यहाँ पर आधे से ज़्यादा। जैसे यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा प्रकार में आगे पीछे हो गया तो सावधानी रखना चाहिए। ये आधे से ज़्यादा इधर का। अब इन दोनों से हमें ऊपर नीचे चाप खींचना है। जैसे एक चाप हमने ये खींचा, दूसरा चाप हमने ये खींचा और फिर यहाँ पर रखकर हमें चाप खींचना है। एक चाप ये और ये हो गया हमारा दूसरा चाप। इस तरीके से हमें 2 चाप मिले। अब दोनों चापों के जो प्रतिच्छेदन है उससे हमें
लंबसम द्विभाजक खींचना है। यहाँ पर ये और ये बिंदु है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये दोनों बिंदु आ गए। अब ये लंबसम द्विभाजक का नाम जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 90 अंश का हो गया, और इसका नाम हम n दे देते हैं, और ये दो भुजाएगा था, यहाँ पर ये समान हो गए। अब ये जहाँ प्रच्छेदित कर रहा है उस बिंदु का नाम y, और ये कोण यहाँ पर अगर हम मिला देते हैं, मिलाने के बाद अगर नापते हैं तो वो कोण हमारा 58 आना चाहिए। अगर वो 58 में आ रहा है तो इसका मतलब हमारी रचना सही है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ये 58 बराबर एग्जैक्ट 58 पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये हमने रखा और ये बराबर उस कोण से, जैसे ये कोण यहाँ जा रहा है एग्जैक्ट 58 है, तो इस तरीके से एकदम बराबर हो गए, और ये भुजा बराबर हो जाएगी इस भुजा की। इस तरीके से हमने प्रसंग्रह 4.3 में, यहाँ पर 4.3 में हमने त्रिभुज की जो परिमिति दी गई थी और उसके आधार के जो दो कोण दिए थे त्रिभुज की रचना की। बाकी प्रश्न जो इस पार्ट में दिए गए हैं सब इन्हीं प्रकार से हैं जैसा हमने पहला 2-3 वीडियो में देखा है। तो अपने आप आपको उसको बनाने की कोशिश करिए।